आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज की ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है अस्त व्यस्त जीवन। देखिए, अस्त व्यस्त जीवन ये बहुत ही आज कलयुग में घर घर में ऐसी कुछ स्थितियां देखी जाती हैं, क्योंकि हमने जो अस्त व्यस्त शब्द को ही काले रंग से दर्शाया है, जबकि ये जो जीवन शब्द है इसको हमने एक सफेद रंग से दर्शाया है। इनके भी देखिए एक भावार्थ है। अब काला रंग तो देखिए तमोगुण की निशानी है और तामसी मनुष्यों की ही संख्या अधिक समाज में देखी जाती है। लोगों में ये जो सात्विक स्थितियां कमजोर पड़ने लगी, क्योंकि एक साधारण मनुष्य में विषय भोगों की बढ़ती हुई रुचि के कारण मनुष्य छल कपट ठगी अनीतिगत कार्य करते हुए कोई लज्जा महसूस नहीं करता, यानी कि धर्म की स्थितियां कमजोर पड़ने लगती हैं। और यूं कहो कि धर्म कहीं कहीं देखने को मिलता है। ये जो धर्म की बातें आजकल होते हुए दिखाई देती हैं, बोलते हुए शब्दों द्वारा लिखने में, लेकिन व्यवहार में इन धर्म की स्थितियों की एक लुप्तता होती जा रही है, कमजोर पड़ता जा रहा है। इसका अभिप्राय क्या है कि आपका हमारा मिले हुए जीवन में तमोगुण और रजोगुण की ही स्थितियां अधिक देखने को मिलती हैं। हालांकि आज हमने देखिए अस्त व्यस्त शब्द को काले रंग से दर्शाते हुए इसको एक तमोगुण से जोड़ा है, अज्ञानता से जोड़ा है। भले ही भौतिक स्तर पर आपका हमारा एक ज्ञान की स्थितियां मजबूत होती जा रही हैं, लेकिन उस मिले हुए ज्ञान का हम दुरुपयोग भी कर रहे हैं। तभी तो आपका हमारा जीवन अस्त व्यस्त है। अस्त व्यस्त का मतलब ही ये है, ना तो आपका हमारा स्थूल शरीर के स्तर पर कोई स्वस्थता देखी जाती है, क्योंकि लोगों का धन कमाने के प्रति जो एक भागदौड़ है वो बहुत ही अधिक बढ़ती जा रही है। लोगों की कामनाएं विषय भोगों की गंध रस रूप स्पर्श और शब्द ये बिगड़ती जा रही है, अमर्यादित होती जा रही है, जिसके फलस्वरूप ये जो कलयुग की 5 स्थितियां हैं, धूत कीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन, ये सभी स्थितियां हम दिन प्रतिदिन समाचार पत्रों में या अपने व्यवहार में जगह जगह इन सभी स्थितियों को देखते ही रहते हैं। यानी कि हम सभी भाई बहनों का जो जीवन है वो अव्यवस्थित होता जा रहा है। देखिए, व्यवस्था का अभिप्राय तो सत्वगुण से है, और शास्त्र बार बार कहते हैं कि मनुष्य को अपना सत्वगुण बढ़ाना चाहिए, अपने जीवन को व्यवस्थित रखना चाहिए। जबकि अस्त व्यस्त तो देखिए, ना उठने का टाइम, ना सोने का टाइम, ना खाने का टाइम। आज लोगों की देखिए 24/7 विषय भोगों के प्रति जो एक लोलुपता है वो कितनी अधिक बढ़ती जा रही है। अब लोगों का देखिए घूमना फिरना, मौज मस्ती, खाना पीना, बस इसी के प्रति ही रुचि देखी जाती है, जबकि आपके हमारे स्थूल शरीर की देखिए एक आवश्यकताएं हैं। इन अवस्थाओं की पूर्ति करने मात्र से आपका हमारा जीवन एक सुचारू रूप से चलता है। और शास्त्र में कहीं कहीं ऐसा भी कहा गया है, सादा जीवन उच्च विचार। सादा जीवन का अभिप्राय क्या है कि आपका हमारा रजोगुण एक मर्यादा में रहना चाहिए। ये रजोगुण जब जब मर्यादा में रहते तो फिर मनुष्य के जीवन में तमोगुण की ये जो एक प्रवेश है वो होता ही नहीं है। तमोगुण का अभिप्राय देखिए अनीतिगत कार्यों से, निंदनीय कामों से, यानी कि जिन कार्यों को शास्त्र मना करते हैं, गुरु मना करते हैं, शास्त्र मना करते हैं, उन्हीं कार्यों को ही मनुष्य बहुत ही एक खुशी खुशी करता है। ये जो 5 कलयुगी स्थान अभी जो हमने समझाए हैं, धूत कीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा और स्वर्ण, इन पांचों स्थितियों में मनुष्य जाने से कोई लज्जा महसूस नहीं करता। देखिए, मद्यपान तो आजकल ब्याह शादियों में एक खुलेआम दिखता है। ये हिंसात्मक स्थितियां, मांसाहार भोजन का सेवन भी दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। और ये जो स्त्री संघ, ये स्त्री संघ जब पुरुष संघ की स्थितियां इस समाज में एक अधार्मिक स्थितियां उत्पन्न करती जा रही है।
फिल्मी दुनिया में कहो, फैशन की दुनिया में कहो या धनी लोगों की एक दिनचर्या में, ये सभी स्थितियां अक्सर देखने को मिलती हैं। आज फैशन के नाम पर अंग प्रदर्शन की स्थितियां देखिए बिगड़ती जा रही हैं। ये समाज में नकारात्मक संदेश देती है। तब ऐसी स्थिति विशेष में ऐसी स्थितियों को बढ़ावा देने वाले मनुष्यों का क्रमशः देखिए बहुत ही बुरी तरह से पिछड़ता जाता है, बिगड़ता जाता है। उसमें तमोगुण की प्रधानता बढ़ती जाती है, संस्कार बिगड़ते जाते हैं। तो फिर ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन को छितर-बितर करती जाती हैं। आपके हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार की भ्रांतियां, परेशानियां, खिन्नता, उदासी, घबराहट, बेचैनी, देखिए कितनी प्रकार की ये सभी स्थितियां, इन शब्दों के आप स्वयं ही अर्थ समझ सकते हो। इन सभी स्थितियों में जब मनुष्य जीता है तो उसके जीवन में एक सही सही जीवन का उद्देश्य समाप्त होने लगता है। क्योंकि मनुष्य जीवन तो देखिए आपको में आध्यात्मिक उन्नति करने का एक अवसर है। और यदि मनुष्य अपने जीवन में श्रद्धा पूर्वक सत्संग करना आरंभ ही नहीं करता और ये जो तामसी स्थितियों में ही स्थित होता है, क्योंकि तमोगुण से अच्छा गुण तो देखिए रजोगुण है। रजोगुण में कुछ मर्यादाएं धर्म की बनी रहती हैं, यानी कि आपका हमारा अर्थ और काम ये धर्म की चारदीवारी के भीतर में रहता है। तभी तो कहते हैं कि धर्मानुसार पुरुषार्थ करो, यानी कि धर्म की चारदीवारी के भीतर ही जब ये अर्थ और काम रहते हैं तो मर्यादाएं टूटती नहीं है, भले ही आपके हमारी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे नहीं भी खुलते। और यदि हम धर्म को सर्वोपरि महत्व देते हैं, अपनी भोग इच्छाओं को न्यूनतम स्थिति में ले आते हैं, तो फिर आपके हमारे जीवन में श्रद्धा पूर्वक सत्संग होने की स्थितियां बनने लगती हैं। ये श्रद्धा पूर्वक सत्संग होने मात्र से जब हम इस किए गए सत्संग पर पुनः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मनन करते हैं, शोध करते हैं, तो निश्चित रूप से आपके हमारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे क्रमशः खुलने आरंभ होते हैं। देखिए आरंभिक स्तर पर मनुष्य रजोगुण से जब सत्वगुण में प्रवेश करता है तो उसकी परोपकार के कार्यों में रुचि बढ़ने लगती है। भले ही आरंभिक स्थितियों में उसमें देखिए फल पाने की इच्छा बनी रहती है, यानी कि कर्मों में सकामता बनी रहती है, लेकिन ये सात्विक कर्म उसके जीवन की सात्विक स्थिति मजबूत करते करते उसको परमात्मा का ज्ञान विज्ञान समझाने लगते हैं। ये प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियां जो क्रमबद्ध तरीके से अनादि काल से सतयुग में भी आ रही थी, त्रेता युग में भी, द्वापर युग में भी और वर्तमान समय देखिए कल युग में भी वही प्रकृति के गुणों के आने का एक कर्म बना हुआ है। लेकिन आपके हमारे जीवन में इन 3 गुणों के संग का, यानी जब मनुष्य सत्वगुण को अधिक महत्व देने लगता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना एक स्वभाव बनाने लगता है, तो फिर ऐसी स्थितियों में मनुष्य रात को जल्दी सोने लगता है। जब तमोगुण की स्थितियां एक मौनात्मक होती हैं, यानी कि मनुष्य सर्वप्रथम अपने हानि के छिद्रों को समाप्त करता है, बंद करता है और सुबह ब्रह्म मुहूर्त पर उठकर किए गए श्रद्धापूर्वक सत्संग का फिर मनन करता है। जितना जितना मनन गहरे स्तर पर होता जाता है तो प्रकृति के 3 गुणों की जो एक स्थिति है वो आपको में समझ में आने लगती है। आपके बड़े 3 शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर की क्या क्या स्थितियां हैं उनका बोध होने लगता है। तो फिर मनुष्य का सहज ही परमात्मा के प्रति एक प्रीति के भाव जगने लगते हैं। यानी ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन को एक व्यवस्थित करने लगती हैं। जो पहले अस्त व्यस्त था, यानी अब आपका हमारा जीवन एक अनुशासित ढंग से जीता है। उसमें रजोगुण की जो एक पहले लोलुपता थी वो एक मर्यादा में रहती है। आपके हमारे जीवन की अवस्थाओं तक ही दिनचर्या एक सिमटने लगती है। तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में आपकी हमारी सात्विक स्थिति मजबूत होने लगती है। जो पहले आपके जीवन में घबराहट थी, बेचैनी थी, उदासी थी, खिन्नता थी, वो अब सहज ही संतोष भाव में प्रसन्नता पूर्वक आपके बारे व्यवहार में दिखने लगती है। जिसके फलस्वरूप आपके बारे व्यवहार में भी सरलता दिखती है, विनम्रता आने लगती है। हम अपनी जिम्मेदारियों को बेखूबी ईमानदारी से निभाने लगते हैं।
तो ये सभी स्थितियां आपके हमारी सात्विक स्थिति मजबूत करती है। यानी कि हम सभी भाई बहनों का जो पहले जीवन तामसी और राजसी स्थितियों में अस्त व्यस्त बिखरा हुआ था, अब उसमें सात्विकता आने से आपके हमारे जीवन का जो एक उद्देश्य है, देखिए आपके हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है कि हम अपने मिले हुए जीवन में सर्वप्रथम पाप कर्मों से बचे, जो मनुष्य का कर्माशय बिगाड़ते हैं, संस्कार बुरे बनाते हैं, जिसके फलस्वरूप कारण शरीर में एक तामसिक स्थितियां का अनुपात बढ़ने लगता है। और ऐसी स्थितियां जब निरंतर बढ़ती जाती हैं तो मनुष्य के जीवन में कारण शरीर के स्तर पर एक कर्मफल सिद्धांत के अनुसार मनुष्य योनि पाने की पात्रता समाप्त हो जाती है। और ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की तामसी दंडमय योनि है, फिर प्रकृति उन योनियों में आपको में जाने को बाध्य कर देती है। क्योंकि मनुष्य योनि तो तभी मिलती है जब संचित कर्मों में पुण्य कर्मों की स्थिति कम से कम 50% या उससे अधिक होती है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से बेनती है कि अपने मिले हुए जीवन में सत्वगुण का अधिक से अधिक संग करते हुए श्रद्धा पूर्वक सत्संग करने का अपना एक स्वभाव बनाएं, संस्कार जगाएं, ताकि सर्वप्रथम हम पाप कर्मों से बचें, आपकी हमारी दिनचर्या व्यवस्थित हो। यानी कि ये जो एक अस्त व्यस्त की एक अव्यवस्थित स्थितियां हैं, इन सभी स्थितियों से हम बाहर आए, अपने जीवन को सुव्यवस्थित करें, उसमें सात्विकता अधिक से अधिक जोड़ते हुए ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना एक संस्कार जगाएं, ताकि आपका मेरा रजोगुण बिगड़े नहीं। क्योंकि बिगड़ा हुआ रजोगुण ही तमोगुण में गिराता है, और तमोगुण में गिरने पे ही आपका मेरा जीवन अस्त व्यस्त होता हुआ आपका हमारा कार्य शरीर बिगड़ने लगता है, जिसके फलस्वरूप देखिए आध्यात्मिक उन्नति होने की तो प्रश्न ही नहीं उठता। तो फिर ऐसी स्थितियों में कारण शरीर बिगड़ने पे मनुष्य की अधोगति की स्थितियां बनती हैं। इन सभी स्थितियों से, इन सभी बुराइयों से बचने के लिए हम सभी भाई बहनों को अपने कारण शरीर को शुद्ध करने के लिए कर्मशः श्रद्धा पूर्वक निरंतर सत्संग करते रहने का एक स्वभाव बनाना होगा, ताकि हम सभी भाई बहनों का मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। क्योंकि मनुष्य जीवन में हम जितने अधिक आध्यात्मिक उन्नति कर लेते हैं, वो सुरक्षित बनी रहती है। पुनः आपको में मनुष्य योनि की ही प्राप्ति होते हुए पुनः एक आध्यात्मिक उन्नति करने का एक अवसर मिलता जाता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी क्रमशः बनने लगे। इसीलिए आज हमने देखिए अस्त व्यस्त को एक निंदनीय स्थिति से, तामसी स्थिति से, अंधकार में स्थिति से जोड़ा है, और दूसरी ओर आपके हमारे मिले हुए जीवन की उपयोगिता एक समझाने के लिए उसको सफेद रंग से दर्शाया है। तो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ही जाना है। जैसे शाम को सूर्य अस्त होता है तो सर्वप्रथम हम अपने घरों में प्रकाश करते हैं, ठीक इसी तरह का प्रकाश आपको हमें अपने जीवन में करना है। ऐसी प्रकाशमय स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनने लगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए, अपने जीवन को प्रकाशित करने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी ही कही गई बातों पर आपको कोई आपत्ति हो, तो आपके प्रश्नों का, आपके सुझावों का और आपकी शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।